वेलकम बैक दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर ही रहे होंगे, है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो आज से शुरू होता है। एक एक सेशन में आपको कराऊंगा, जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा कि यह है आपका सेशन 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेलिंग फीचर्स। यानी आपने देखा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है, हम इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग हमारे बस की नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति, इवन इंडिया का तो लगभग हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। लेकिन यूट्यूब पर कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं मिलता जिसको फॉलो करके मैं इंग्लिश को रेगुलर क्लासेस फ्री में ले पाऊं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, जो जो सेशंस मैं आपको कराता जाऊंगा, उनके हैंड रिटन नोट्स आप बना लेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर हमें ये पीपीटी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इग्नू वाला पर। तो इग्नू वाला चैनल के टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले कि कोई भी फालतू की बात हम करें, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आज के सेशन का नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर आज है सेशन 1, और सेशन का नाम आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। सेशन का नाम है टेलिंग फीचर्स। टेलिंग फीचर्स। अब आप कहोगे सर फीचर्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये एक फोन है। आप कहेंगे सर ये कौन सा फोन है। मैं आपसे कहूँ, अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना। अगर मैं आपसे ही कहूँ कि ये कौन सा फोन है, तो आप कहेंगे सर ये एप्पल है ना। तो एप्पल के फोन के कुछ फीचर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इस फोन के फीचर्स तो पता ही होंगे। ऐसा है कि नहीं। आप कहोगे सर बहुत सारे फीचर्स इसमें होते हैं। तो यही होता है फीचर, कि जब हम किसी की भी क्वालिटी बता रहे होते हैं, किसी जगह के फीचर्स बता रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के फीचर्स बता रहे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज के अगर हम फीचर बता रहे हैं। इवन आप जिस कमरे में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम के फीचर में आपसे कहने लगूं कि व्हाट इज देयर इन द रूम, है ना। व्हाट इज देयर इन द रूम। अगर मैं आपसे यही पूछने लगूं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो क्या आप मुझे इंग्लिश में बता पाएंगे। आप कहेंगे नहीं सर, हम इन फीचर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। हम बोल तो देते हैं कि मेरे कमरे में पंखा है, मेरे कमरे में स्टडी टेबल है, मेरे कमरे में एक बेड है जिस पर मैं सोता हूँ, मेरे कमरे में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब हम किसी का कोई फीचर्स बता रहे होते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ देयर। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, यूज़ ऑफ देयर का हम यूज़ करते हैं। और याद रखिए, जब भी हम कोई एक फीचर यानी सिंगुलर फीचर बता रहे हों, जब भी हम क्या कर रहे हो दोस्तों, कोई भी एक फीचर बता रहे हो, तो आप देयर के साथ यूज करेंगे इसका। और जब भी आप क्या कर रहे हो, प्यूरल, है ना, प्यूरल क्या कर रहे हो, आप फीचर बता रहे हो, तो आप यूज करेंगे आर का। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल 5th क्लास की इंग्लिश है कि कहां पर इसका यूज होता है और कहां पर आर का यूज होता है दोस्तों। इसका यूज हमेशा आप सिंगुलर फीचर बताने में करेंगे और आर का यूज आप करेंगे प्लूरल फीचर्स बताने में। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करके जाइए सब्सक्राइब। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो जाएंगे 1 के, उस दिन से हम लाइव क्लास लेना शुरू आपकी कर देंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले सेशन को समझते हैं। सेशन क्या है, यूज ऑफ देयर। अगर हम देयर की ही बात करें तो देयर का यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। टेलिंग सिंगल फीचर। जब आप कोई एक फीचर बता रहे हो, कोई एक क्वालिटी बता रहे हो, किसी जगह की कोई एक क्वालिटी आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो। ये पूरी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं अगर अभी से इंग्लिश का यूज करना आपके सामने शुरू कर दूंगा तो शायद आपको चीजें कम समझ में आए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, बाइलिंगुअल चलेंगे, चीजों को इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी, लेकिन कुछ यहाँ पर लोग ऐसे भी जुड़े होंगे बिल्कुल नील बटे सन्नाटा जो होंगे, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही डाउनफॉल की स्थिति में होगी और इंग्लिश में बिल्कुल भी उन्हें नहीं आता होगा। तो उनके लिए ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका सेशन 1, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब भी हम बता रहे हो कोई सिंगल क्वालिटी यानी टेलिंग अ सिंगल फीचर, तो आप इस तरीके के एक रूल का यूज करेंगे, जहां पर आप पहले लगाएंगे देयर, देयर के साथ आपके लगाएंगे इज, और आप ऑब्जेक्ट का नाम बताएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आप बताना चाहते हैं, और उसके साथ आप लगाएंगे इन का मतलब होता है में, और प्लेस जहां पर वो ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे। देयर इज बुक। अब बुक क्या है, आप कहोगे सर बुक है, सीधा सीधा सा आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बुक मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। तो बुक मतलब ऑब्जेक्ट की बात आपने कर ली। और कहां पर है, रूम में है, तो यू विल से इन प्लेस। तो रूम के मैंने यहाँ पर 2 फीचर बताए हैं कि देयर इज बुक इन द रूम। इसका मतलब क्या हुआ कि कमरे में किताब है। अगर आप हिंदी में से लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसका मीनिंग हुआ कमरे में किताब है। लेकिन हिंदी की आपको आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सेंस समझना पड़ेगा कि कमरे में क्या है, किताब है, देयर इज बुक इन द रूम, है ना। तो मैंने आपको बताया देयर वहां यूज होता है जहां हम किसी का कोई फीचर बता रहे होते हैं, और हमेशा फीचर जो किसी चीज के अंदर होता है उस फीचर को हम पहले लिखते हैं और प्लेस को बाद में। तो ये रूल आप याद रखेंगे कि देयर इज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका है, और इन प्लेस जहां पर वो ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज बुक, ये ऑब्जेक्ट है और कहां पर है, रूम में है, तो इन द रूम। देयर इज लैपटॉप, देयर इज क्या है, लैपटॉप, एक लैपटॉप है, लेकिन कहां है, इन द रूम। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट है आपका लैपटॉप, और रूम क्या है आपकी प्लेस, तो देयर इज ऑब्जेक्ट इन प्लेस। डन।
देयर इज गेम सॉफ्टवेयर या गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हम इसे, विल से देयर इज गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग, देयर इज गेमिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो एक गेमिंग सॉफ्टवेयर है, कहां पर है, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, कहां पर है, मोबाइल में, इन मोबाइल। तो देयर इज ऑब्जेक्ट इन place, there is object in place is the rule to speak in English while you are telling the features of anything। जब आप किसी भी चीज का कोई भी फीचर बताने की कोशिश कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द रूल देयर इज ऑब्जेक्ट इन प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज रेड फोर्ट, देयर इज क्या दोस्तों, देयर इज रेड फोर्ट यानी लाल किला है। अब प्लेस ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ प्लेस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट है कहां पर, दिल्ली में, तो दिल्ली हो गई प्लेस। तो आपको एक हैबिट बनानी होगी आपकी, ऑब्जेक्ट इन प्लेस, ऑब्जेक्ट इन प्लेस, और शुरू में आपको लगाना है देयर इज, है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ताजमहल इन आगरा, तो ताजमहल कहाँ है दोस्तों, आगरा में है। अब इसी चीज को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आईफोन की बात कर रहे थे, तो हमें नॉर्मल फीचर्स इसके दिखाई दे ही रहे हैं। अगर हम इसके नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कैमरा इसके अंदर है। तो हाउ टू टेल द फीचर ऑफ दिस आईफोन, कैसे हम इसके कुछ सिंगल फीचर्स की बात कर सकते हैं। हमें बताना है इसका कैमरा, तो हम कहेंगे कैमरा एक है या दो, तो आप कहेंगे सर कैमरा तो केवल एक ही है। तो यू विल से देयर इज अ कैमरा इन आईफोन, है ना। तो आईफोन क्या है, एक कैमरा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो यू विल से आप कैसे कहोगे कि आईफोन में इंस्टाग्राम है, तो आप कहेंगे सर आईफोन में इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम एक ऑब्जेक्ट है और सिंगल फीचर जब हम बता रहे होते हैं तो वी विल यूज इज। तो सिंगल फीचर में हमेशा क्या यूज करते हैं हम दोस्तों, इज करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो आप कहेंगे देयर इज इंस्टाग्राम इन आईफोन, है ना। तो इंस्टाग्राम कहां पर है, आईफोन है, आईफोन में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप जिस रूम में इस समय बैठकर मुझे देख रहे हैं, आप मेरी क्लास ले रहे हैं, तो उसी रूम के अगर आपको कुछ फीचर्स बताने हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में पंखा है, तो आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए कि रूम में पंखा है, तो आप कहेंगे देयर इज फैन इन द रूम। अगर मैं आपसे कहूँ आपको बताना है कि ट्यूबलाइट है, तो आप कहेंगे देयर इज ट्यूबलाइट इन रूम। अगर मैं आपसे कहूँ बुक है, तो यू विल से देयर इज बुक इन द रूम। तो आपको केवल इतना समझना है कि अगर आप कोई भी एक फीचर बताना चाहते हैं तो आप रूल यूज करेंगे देयर इज ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इन प्लेस। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही प्रैक्टिस क्लास, मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास भी लूंगा, लाइव जो होगा सेशन होगा आपका, लेकिन इस क्लास के एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसके बेस पर आप क्या करेंगे, अपने इंग्लिश स्पीकिंग की दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। अगर इतनी बात आपको हो गई हो क्लियर, तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और हम फिर बढ़ जाएंगे दोस्तों आगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था टेलिंग सिंगल फीचर। जब भी आप कोई सिंगल फीचर बता रहे हो तो यू विल यूज देयर इज, और जब भी कोई देयर इज का यूज करता है तो बहुत सिंपल इसका यूज होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज 10 रुपीज इन माई पॉकेट, तो मेरी जेब में कितने हैं, 10 रुपए हैं, है ना। तो ये क्या फीचर है मेरी जेब का, कि क्या है उसके अंदर, जेब के अंदर, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए है। डन। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो ये तो था टेलिंग अ सिंगल फीचर। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा फीचर बता रहे हैं, दो फीचर बता रहे हैं, उससे ज्यादा फीचर बता रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस चीज को आप कैसे बताएंगे, ये चीजें आप और सीख लीजिए। डन दोस्तों। देखिए कैसे आप उस फीचर को बता पाएंगे। तो यूज ऑफ देयर, आपको यहाँ पर देयर का यूज करना है फॉर मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी एक से ज्यादा। भाई एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टेलिंग मोर फीचर्स, जब आप ज्यादा फीचर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, बस इसकी जगह आर आ जाएगा और मैनी वर्ड का आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, इन प्लेस। और कहां पर बात होगी, प्लेस की। तो दे आर मैनी ऑब्जेक्ट इन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी बर्ड्स, देयर आर मैनी बर्ड्स, है ना। बहुत सारी क्या है, बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, कहां पर, दिल्ली में। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बर्ड्स है, यहाँ पर जो पक्षी है वो एक नहीं है, यहाँ पर जो दोस्तों पक्षी है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो या तो आप कहेंगे जब भी कोई चीज बहुत सारी हो, है ना, और कहाँ हो, बहुत सारी, इसका मतलब मैनी ऑब्जेक्ट्स। जब भी आपको मैनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हो, क्या दिखाई दे रहे हो दोस्तों, जब भी आपको मैनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हो, इसको सही से लिख लो आप, वरना आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, है ना। जब भी आपको मैनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हो तो आपको एक चीज पे फोकस करना है कि ये किसी न किसी प्लेस पर होंगे, ये किसी न किसी प्लेस पर होंगे। ऑब्जेक्ट्स अगर प्लेस पर होंगे तो इसके साथ आप इन लगा के डायरेक्ट प्लेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा देयर आर तो आपका रूल है ही, इसे तो आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप एक से ज्यादा फीचर्स बता रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा देयर आर, है ना। और देयर आर मैनी, और मैनी के साथ मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, है ना। मैनी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया। अब आप बताइए अगर मैं इसके साथ इन लगा दूं तो आप क्या फील करना चाहेंगे, यहाँ पर आप क्या फील करना चाहेंगे कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन वेयर। तो आपको बताना है कि इस प्लेस की जगह आप क्या यूज करना चाहेंगे, इस प्लेस की जगह। तो कुछ लोग कहेंगे सर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स
इन क्लास, ज़्यादातर लोग क्लास कहेंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये मैनी स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन हाउस, क्या घर पर विद्यार्थी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो याद रखिए मैंने आपको सिखाया है हाउ टू टेल द फीचर्स। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू फोकस ऑल द सेशंस आई हैव गिवन यू। तो जितने भी सेशन मैंने आपको दिए उन सभी को क्या करना होगा, आपको समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ मैंने आपको सिखाया है हाउ टू टेल फीचर, और जब भी आप फीचर बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप करेंगे यूज ऑफ देयर। किसका यूज करेंगे आप? यूज ऑफ देयर। और यूज ऑफ देयर में मैंने आपको बताया देयर इज और देयर आर। जब आप सिंगल फीचर बता रहे होते हैं दोस्तों तो आप यूज करेंगे देयर इज, और जो भी चीजें आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और इन लगा के आप प्लेस बता देंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेली यूज सेंटेंस सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज इंक, देयर इज इंक इन द पेन, है ना, तो पेन के अंदर क्या है? इंक है, देयर इज इंक इन द पेन, है ना। घर के अंदर क्या है? रसोई है, देयर इज किचन इन द हाउस, है ना। घर के अंदर बाइक है, देयर इज अ बाइक इन द हाउस। डन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंगल फीचर्स पे मेरी तरफ से ईमानदारी से आपको 40 सेंटेंसेस बनाने हैं देयर इज पर, और आप उन सेंटेंसेस को बना के मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर सेंड करना। इंस्टाग्राम आईडी में जल्दी ही आपको दे दूंगा ताकि मैं आपका होमवर्क चेक भी कर पाऊं दोस्तों। और साथ साथ आपको देयर आर पर भी बनाने हैं। जहां आपको लगे कि फीचर एक से ज्यादा हो रहे हैं, जहां आपको लगे कि इसका यूज मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप यूज करेंगे देयर आर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहना चाह रहे हैं ट्रीज के बारे में कि बहुत सारे पेड़ गार्डन में हैं, तो देयर आर मैनी ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। तो ट्रीज बहुत सारे हैं तो आप कहेंगे मैनी ट्रीज, और कहां पर है? गार्डन में, तो आप कहेंगे देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो, तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और अब इसी चीज को हम रिवाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा ही क्या आएगी दोस्तों? दिक्कत आएगी। देखिए अब मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं कि मैंने आपको सिखाया क्या है। देखिए मैंने आपको सिखाया है यूज ऑफ देयर। जब भी आप कोई फीचर बता रहे हो तो आप यूज करेंगे यूज ऑफ देयर। तो मैंने आपको क्या सिखाया? आज का जो हमारा सेशन है दैट इज यूज ऑफ देयर। देयर का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए देयर का यूज कहाँ होता है। तो आप कहेंगे सर आपने हमें बताया है कि देयर का यूज होता है या तो कोई सिंगल फीचर बताने के लिए, या तो कोई सिंगल फीचर बताने के लिए, सिंगल फीचर, है ना, या फिर कोई, है ना, आप कह सकते हैं टू और मोर फीचर्स बताने के लिए, टू और मोर फीचर्स किसी चीज के बताने के लिए, तो आप कहेंगे वहां यूज होता है देयर का। तो देयर के दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको बताए, किस तरीके से आप देयर के फॉर्मूलेज बना सकते हैं, किस तरीके से आप देयर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया आप क्या करेंगे, देयर, देयर के साथ आप लगाएंगे इज, ये तो आपका लगेगा ही, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ आप यूज करेंगे दोस्तों इन, और इनके साथ आप प्लेस यूज करेंगे जहां पर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर चेंज क्या करना है, आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर चेंज क्या करना है, मुझे वो भी बता दीजिए। तो आपको चेंज करना है दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या चेंज करना है आपको? ऑब्जेक्ट और प्लेस। बस आपको दो चीज करनी है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। या तो आप इसमें ऐड कर देंगे केवल ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप इसमें ऐड कर देंगे केवल प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने लगे और मैं आपसे केवल छोटी सी बात ये कहने लग जाऊं, अगर मैं आपसे छोटी सी बात ये कहने लग जाऊं कि देयर इज पेन, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? आपका पेन हो गया। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेन जो है पॉकेट में है, यानी पॉकेट यानी कि जेब में है, तो आप कहेंगे देयर इज पेन इन पॉकेट। तो मैंने क्या चेंज किया है? मैंने एक तो पेन चेंज किया है, एक पॉकेट। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला है ये इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक सेशन होता है। पहले सेशन में आपको देयर इज पे पूरी तरीके से कमांड बना लेनी है, आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी है कि देयर इज पेन इन द पॉकेट, देयर इज 10 रुपीज इन द पॉकेट, देयर आर सो मेनी पीपल्स इन द हाउस, है ना। तो क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग घर में हो सकते हैं, देयर आर मेनी पीपल इन द हाउस। डन। और अगर यही आप दो से ज्यादा या दो फीचर्स बताने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपको करना क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको लगाना होगा देयर आर। यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा? देयर आर आपको यूज करना होगा। और बाकी पैटर्न आपका सेम रहेगा कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इन लगाना है, और फिर आपको प्लेस पर लगा देना है स्टार। तो आपको इसमें चेंज क्या करना है? एक तो ऑब्जेक्ट और एक प्लेस। आपको करना क्या है? देयर आर ऑब्जेक्ट इन प्लेस, है ना। आप चाहे तो इस पर मैनी ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं तो मैनी। अब देखिए इसका एग्जांपल आप नोट करने की कोशिश कीजिए, इसका एग्जांपल आखिर करना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा देयर आर, अब जैसे ऑब्जेक्ट्स है तो आप इसके साथ एक डिटरमिनर लगा सकते हैं, क्या? मैनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या करा है? ये मैंने चेंज किया है, और इन आपका एज इट इज आ जाएगा इन, और कहां पर? प्लेस की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्लास, है ना। स्टूडेंट्स इन क्लास। डन। तो इनकी
इन रहा आपका और देयर आर की जगह देयर आर रहा। अगर कुछ चेंज हमने किया है तो ऑब्जेक्ट और साथ साथ क्लास हमने चेंज किया है। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो इसका आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि यही आपको इंग्लिश सिखाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा दोस्तों। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको शायद ही हो, है ना। साथ साथ आपको एक चीज और याद यहाँ पर रखनी है कि सबसे पहले आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपकी प्लेस कौन सी है। सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए कि आपकी प्लेस कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लेस सिलेक्ट की है दिल्ली, आपने प्लेस क्या सिलेक्ट की है दोस्तों, आपने प्लेस सिलेक्ट की है दिल्ली। तो दिल्ली के बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप खुद जानते हैं तो बेहतर है, अगर आप दिल्ली के ड्वेलर्स हैं, निवासी हैं, तो आपको पता ही होगा दिल्ली के बारे में। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि दिल्ली में क्या क्या है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में है रेड फोर्ट, है ना, यानी कि लाल किला। दिल्ली में रेड फोर्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको दिल्ली में मिल जाएगा पोल्यूशन, है ना, तो देर इज पोल्यूशन इन दिल्ली, है ना। तीसरा आपको मिल जाएगा सिग्नेचर ब्रिज। दिल्ली में क्या मिल जाएगा आपको, सिग्नेचर ब्रिज मिल जाएगा, सिग्नेचर ब्रिज, है ना, ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा, है ना। तो देर को मिल जाएगी यहाँ पर जमुना रिवर, है ना, जमुना या यमुना आप दोनों ही कह सकते हैं, दोनों एक ही के ही नाम है, आप कह सकते हैं यमुना रिवर, है ना। जमुना या यमुना एक ही बात है, इसे जमुना कहते हैं, इसे यमुना। तो यमुना रिवर आपको दिल्ली में मिल जाएगी। इसके अलावा फिफ्थ की अगर बात करें तो आपको दिल्ली में मिल जाएगी बहुत सारी मार्केट्स या एक मार्केट, है ना। दिल्ली में आपको मिलेगा चांदनी चौक, आपको मिलेगा चांदनी चौक पर। चांदनी चौक को रहने दीजिए, प्लेसेस के अंदर प्लेस अभी मत ऐड कीजिए आप। फीचर्स की बात करें तो दिल्ली में आपको मिल जाएंगे स्कूल्स, है ना, दिल्ली में आपको स्कूल मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, और ये हालांकि हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे, है ना। और अगर हम बात करें तो दिल्ली में आपको पार्क मिल जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ दिल्ली में आपको दिल्ली जू मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको एज इट इज मिलती जाएंगी। ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड करने में आपको आसानी होगी। ये मैंने आपको जो भी बताए हैं ये सारे दिल्ली के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कहाँ पर हैं दोस्तों, वो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके दिल्ली में हैं। तो आप इन्हें कैसे बनाएंगे, देर इज रेड फोर्ट, देर इज रेड फोर्ट इन दिल्ली, देर इज पॉल्यूशन इन दिल्ली, देर इज सिग्नेचर ब्रिज इन दिल्ली, देर इज यमुना रिवर इन दिल्ली, है ना। तो देर इज मार्केट इन दिल्ली, देर इज स्कूल इन दिल्ली, देर इज हॉस्पिटल इन दिल्ली, देर इज अ पार्क इन दिल्ली, देर इज जू इन दिल्ली। तो उम्मीद है दोस्तों इस सेशन के थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एज एन होमवर्क एक तो मैं आपको फीचर देता हूं, एक तो आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं आपको उसके फीचर्स पर 20 सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बनाने हैं हैंड टू हैंड। जैसे आपकी क्लास खत्म होगी तुरंत आप क्या करेंगे, 20 सेंटेंसेस बनाएंगे कमेंट बॉक्स में रूम के ऊपर कि आपके रूम में क्या क्या है। आई विल चेक इट एंड आई विल साइन इट, मैं उसे चेक भी करूंगा जो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही सेशंस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए और क्लासेस तो जरूर बताइए। आज का इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।